एक बार सेठ राजू से कह रहा था कि बेटा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं और कहाँ चले गए। उन्होंने मेरा बहुत दिन हो गए घर का किराया नहीं दिया, ऐसा ही चलता रहा तो मैं घर पर कब्जा कर तुम लोगों को घर से बाहर निकाल दूंगा। नहीं सेठ जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पिताजी खेत पर काम कर रहे हैं, वो फसल बेचकर तुम्हारे किराया लौटा देंगे। मैंने पिताजी से बात की है। फिर राजू अपने पिताजी को बता रहा था कि पिताजी, सेठ जी अपना कर्जा मांगने के लिए यहाँ अपने घर पर आए थे। मैंने उन्हें बता दिया कि मैं फसल बिचवा कर तुम्हारे कर्जा वापस करवा दूंगा। फिर पिताजी कहते हैं कि बेटा, मैं दिन रात मेहनत ही कर रहा हूँ सेठ जी का कर्जा वापस करने के लिए। अपने खेत में फसल काटकर उसको बेचकर सेठ की सारी पाई लौटा दूंगा, जिससे ये घर हमारा हो जाएगा। फिर किसान खेत की ओर जाने लगता है और मन ही मन सोचता है, मैं सेठ का कर्जा कैसे वापस करूंगा। फिर किसान अपनी फसल को देखकर यह कहता है कि अब अभी फसल पकी भी नहीं है और कटने के लायक भी नहीं हुई है, फिर मैं सेठ का कर्जा कैसे वापस करूंगा। फिर किसान फसल को देखकर अपने घर की ओर जा रहा था। फिर किसान घर पर वापस आता है और घर पर आकर देखता है कि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब है। अपने बेटे से कहता है कि बेटा, तुम्हारी मम्मी को क्या हो गया, ये इस तरह ज़मीन पर क्यों लेटी हुई है। बेटा, तुम्हारी मम्मी को क्या हो? बोलता है कि पापा, मम्मी अचानक ही घर पर काम कर रही थी और अचानक ही उनका सिर घूमने लगा। मैंने उन्हें दवा दे दी, फिर अचानक ही मम्मी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी और मैंने मम्मी को खूब उठाने की कोशिश करी मगर मम्मी नहीं उठी। फिर किसान पत्नी की हालत देखकर जल्दी से अगले गांव में वैद्य को लिवाने के लिए गए। फिर किसान सोचता है कि मैं रास्ता तो नहीं भूल गया। तभी एक जोरदार बिजली कड़कती है और चुड़ैल भी आ जाती है। चुड़ैल को किसान देखकर बहुत ही घबरा जाता है, बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। फिर कुछ घंटों बाद किसान को बहुत देर बाद होश आता है। फिर वो अपने घर की ओर वापस जाता है और घर पर जाकर देखता है कि उसकी पत्नी बिल्कुल ही सही है। वह बहुत खुश हो जाता है। पत्नी को सही देखकर किसान बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, तुम क्या आप सही हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है अब। फिर पत्नी बोलती है, सही है जी, मेरी थोड़ी तबीयत बेकार हो गई थी, मुझे चक्कर आने लगे थे, इसीलिए मैं ज़मीन पर गिर पड़ी थी। अब मुझे आराम ही महसूस हो रहा है।